इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया इस वक्त कोरोना की हिट लिस्ट में है, तो उससे लड़ने का सबसे बड़ा हथियार इस वक्त वैक्सीन है। आज से कई शहरों में वैक्सीनेशन का महा मिशन शुरू हो चुका है। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। गुजरात भी इस ड्राइव में शामिल है। हालांकि गुजरात में इसकी शुरुआत उन्हीं 10 जिलों में की गई है जो इस वक्त कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। गुजरात में कैसे चल रहा है ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम, देखिए अहमदाबाद से हमारे संवाददाता निर्णय कपूर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वैक्सीनेशन के चौथे फेज में गुजरात में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है शुरू हो गया है। आज तीसरा दिन है और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रक्रिया जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। सबको अपने स्लॉट्स दिए हुए हैं, उसमें आकर के लोग वैक्सीन लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये लेडी वैक्सीन ले रही थी, वहाँ सामने अगर आप देखें जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पे इस वक्त 2 लोग आपको खड़े हुए दिख रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये आके वैक्सीन लेंगे। यहाँ जो लोग हैं उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, पहला प्रोसेस ये है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उनको SMS आते हैं। SMS आने के बाद वो अपने स्लॉट जो उनको दिया हुआ है उसमें आकर के वो यहाँ आके अपना वेरिफिकेशन करवाते हैं और ये जो वैक्सीनेशन के लिए रूम बनाया हुआ है यहाँ आकर के उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। आप देखेंगे कहीं सेंटरों पे बहुत भीड़ नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग भी एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। और टारगेट ये रखा है कि हर सेंटर पे 100 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लेनी है। और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसके लिए 75 सेंटर जो हैं वो बनाए हुए हैं। ये वैक्सीन लेने के बाद ये ऑब्जर्वेशन एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये जो बेनिफिशरीज़ हैं वो यहाँ पे अपने टर्न का वेट करते हैं। 75 जो सेंटर बनाए हुए हैं उसमें टारगेट है कि 7,500 लोगों को डोज दिए जाएं। हम लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो सरकार ने स्टेप लिया है यंग लोगों को वैक्सीन देने का, आप क्या मानते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है और ये पूरा जो प्रोसेस आपने देखा कितना कन्वीनियंट है? नहीं, प्रोसेस जो अभी ऑनलाइन जो दे रहे हैं अपॉइंटमेंट, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ताकि कोई भी भीड़ नहीं हो रही है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है। और वैक्सीनेशन तो ऐसा है कि लेना ज़रूरी ही है। अगर जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लेगा उतनी ही जल्दी अपने इस कोरोना की महामारी से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। आपने अभी वैक्सीन ली, कोई आपको कॉम्प्लिकेशन वगैरह कुछ हो रहे, दूसरे लोगों से क्या कहना है? जरूर लगवानी चाहिए वैक्सीनेशन। मैं चाहता हूँ और भी सरकार इसको फास्ट करे क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो चेन है उसको कम करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग आगे आए, वैक्सीनेशन करवाए और सरकार भी सपोर्ट करे, फास्ट मूवमेंट चलाए, वैक्सीनेशन करवाए। कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई सिस्टम में कोई फ्लॉ आपको नजर आया? कोई प्रॉब्लम नहीं लगा और आई मस्ट से कि गवर्नमेंट इज डूइंग सच अ गुड वर्क। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना रजिस्ट्रेशन में हुआ है ना आके यहाँ पे वैक्सीनेशन लेने में कोई प्रॉब्लम हुआ है। जनरली भीड़ लग जाती है सेंटर्स में? सर मैंने तो ये फेस नहीं किया, आई हैव हर्ड दैट, मगर मैंने फेस नहीं किया। आप देख रहे हैं लोगों का रिस्पांस यहाँ पर। अपना जो उनका टर्न है उस पर वो आते हैं, यहाँ आके वैक्सीन लगाते हैं और जो प्रोसेस दिया हुआ है उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है और उसके बाद यहाँ आकर के आपको एक SMS आएगा और उस SMS को यहाँ आके दिखाना है, वेरिफिकेशन करवाना है और बड़ी आसानी से यहाँ पे जो टीका है वो लग जाएगा। अलग अलग स्लॉट्स लोगों को दिए हुए हैं और उसके हिसाब से लोग जो हैं वो यहाँ आकर के इस सेंटर पे ही नहीं बल्कि अहमदाबाद के इन तमाम 75 सेंटर पे यही व्यवस्था की गई है। आप यहाँ इस सेंटर के मेडिकल ऑफिसर हैं, क्या किस तरह से यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है? एक्चुअली प्रायर अपॉइंटमेंट दी जाती है। 18 to 40 ईयर का जो कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट लेके वो लोग आते हैं। आफ्टर अपॉइंटमेंट उसको जो मैसेज आता है और उसकी रिसिप्ट है वो वेरीफाई की जाती है। उसके बाद उसकी सॉफ्टवेयर में जो एंट्री होती है वो होती है। उसके बाद उन लोगों को वैक्सीनेशन होता है। लोगों को ये पता है कि उनको मैसेज आएगा तभी उन्हें सेंटर पे अपने स्लॉट? अवेयरनेस के लिए IEC एक्टिविटी हमने की हुई, तो वो जो उसको मैसेज आता है वो लेके उनको अपॉइंटमेंट लेके ही आना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अहमदाबाद के अंदर जो ये 18 से 44 साल के लोगों के लिए जो व्यवस्था की हुई है, जो सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ पे तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए हुए हैं और आप देख रहे हैं एक एक करके, जैसे यहाँ पे भी अब ये दूसरे बेनिफिशरीज आए हुए हैं, एक एक करके जो लोग आ रहे हैं उनको
यहाँ पे अपने टाइम स्लॉट पे बुलाया जाता है और उन्हें कन्वीनियंटली वैक्सीन बिना किसी हैसल के मिल रही है, बिना किसी प्रकार का कोई अवरोध उसके उनको वैक्सीन मिल रही है। कई जगह से जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, इस तरह के सिस्टम यहाँ पे एटलीस्ट अहमदाबाद में नहीं दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक का जो रिस्पांस है वो भी बहुत अच्छा रहा है। 1 तारीख से ये अभियान शुरू हुआ और पहले ही दिन करीब 60,000 बेनिफिशरीज़ को ये वैक्सीन दी जानी थी गुजरात के 10 जिलों में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं कोविड से। वहाँ पे लिमिटेड तौर पे ये अभी शुरू किया गया वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। उसमें पहले ही दिन 60,000 में से करीब 53,000 लोगों ने वैक्सीन ली और हमें बताया गया है कि 2 दिन का जो ओवरऑल रेट है अभी तक वैक्सीनेशन का वो 92 से 95% का है। 92 से 95% जो बेनिफिशरीज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्होंने वैक्सीन ली है और इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस एक सुचारू तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी, इस जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है इसमें बेनिफिशरीज की संख्या को कम ज़्यादा किया जाता रहेगा। मैं आपको बता दूं 3 लाख वैक्सीन के डोज पहले मंगवाए गए थे 30 अप्रैल को और मई के महीने में 11 लाख डोज और मिलेंगे और उसके बाद फिर जो डोजेज़ की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। अवेलेबिलिटी के हिसाब से गुजरात ने करीब 1.5 करोड़ डोज 2 कंपनीज़ को पहले से ऑर्डर किए हुए हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। और अब आपको गुजरात का कोरोना मीटर दिखाते हैं, जहां पिछले कुछ दिनों में मामूली सी कमी इसमें देखी जा रही, साथ ही रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ पहले के मुकाबले। पिछले 24 घंटों में गुजरात में कोरोना के करीब 13,000 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और 150 से ज्यादा लोगों की जानें कोरोना ने ले ली हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।